नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है जो भारत पर भी असर डालेगा। लेकिन बहुत सारे विद्वान जो हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण में इन राशियों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, बचकर रहें। प्रेग्नेंट वुमन के लिए तो ऐसा कर देते हैं यूट्यूब पर चंद्र ग्रहण वाले दिन कि प्रेग्नेंट वुमन अगर बाहर जाएगी, कोई बम लेकर घूम रहा है तो वो उनके ऊपर ही गिरेगा। यानी कि इतना ज्यादा मानसिक परेशानियां देते हैं ये ज्योतिषी आपको कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आने वाला है, ये राशि पर ये बुरा प्रभाव, ये राशि पर ये बुरा प्रभाव। पहले तो 90% मैंने भी बहुत सारे ग्रहण देखे हैं कि राशियों के लिए ये बुरे जाते ही नहीं हैं। अब आपको मैं बताता हूं, अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु का मेल है, सूर्य राहु का मेल है, सूर्य केतु का मेल है, चंद्र राहु का मेल है, चंद्र शनि का मेल है, तो ये उपाय जो आज मैं आपको देने वाला हूं, अगर आप इन तकलीफें जो कि अभी मैं बताने वाला हूं, चंद्र ग्रहण अगर आपकी कुंडली में है, चंद्र केतु का मेल, चंद्र राहु का, चंद्र शनि का मेल है, अगर आपकी कुंडली में ये मुसीबतों से आप गुजर रहे हैं तो प्रभु ने एक दिन बनाया है चंद्र ग्रहण, जिसमें आप ये दान, जप, ये पाठ पूजा करेंगे तो आपको इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तब बताइए कि चंद्र ग्रहण आपको बुरा दिन लगेगा कि अच्छा दिन, जिसमें आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। तो आप इस चंद्र ग्रहण जो कि भारत में भी दिखने वाला है, इसका लाभ उठाइए। मैंने सारी राशियों को बहुत डीपली एनालाइज किया और पाया कि 3 राशियों के ऊपर ही इसका थोड़ा सा बुरा असर है, बाकी सब राशियों के लिए ये अच्छा है। तो आइए जानते हैं पहले तो चंद्र ग्रहण के कारण आपकी जिंदगी में क्या क्या बुरे प्रभाव घटित होते हैं। देखिए, चंद्र जिसका भी बुरा होता है, सबसे पहले तो ऐसे इंसान को दिमागी परेशानियां, मानसिक परेशानियां, घर की शांति, सुख शांति सब भंग हो जाती हैं। ऐसे इंसान को धन कमाने में बहुत दिक्कत आती है, फिर ऐसे इंसान को वाहन लेने में दिक्कत आती है, घर बनाने में दिक्कत आती है। कह लीजिए बुढ़ापे तक ऐसा इंसान तिल तिल के तरस तरस के जिंदगी जी रहा होता है, अभावों की जिंदगी। ऐसे इंसान का बिना अटके कोई काम नहीं होता। खास तौर पर शनि चंद्र, शनि केतु चंद्र शनि, चंद्र केतु का अगर मेल हो तो ऐसे इंसान को यह भी लगने लग पड़ता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे काम नहीं बनते, जिसके कारण मैं बीमार रहता हूं, जिसके कारण मैं दुखी रहता हूं, जिसके कारण मेरी जो है सेहत खराब, विद्या खराब, आगे रोजगार खराब है, आगे घर में भी शांति नहीं है, तो वो इधर उधर भटकता है। असली राज छुपा होता है आपकी कुंडली में कि किस भाव में ये ग्रहण पड़ा हुआ है, जिसके आपने उपाय करने हैं। आज हम जानेंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक अगर आपकी कुंडली में ये चंद्र ग्रहण है, वैसे भी अगर आपकी कुंडली में ये चंद्र ग्रहण है तो आपने कौन सा उपाय करना है आज मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये अच्छा है कि बुरा है आपके लिए। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये पंचम भाव में पड़ेगा। जिनकी सेहत खराब थी उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। जिनकी बच्चों की विद्या की जिनका चिंताएं हैं आजकल, जैसे कि सबको पता है कि पेपरों के दिन चल रहे हैं, जिस बच्चे की कुंडली में चंद्र केतु का मेल है और वो मेष राशि का बच्चा है, उसका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। उसकी मानसिक स्थिति आगे से भी मजबूत हो जाएगी, उसको पेपर भी उसी में से आ जाएगा जो उसने पढ़ा है। ठीक है। अगर आप वयस्क हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको रोजगार भी मिलेगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपका कमाई जो है स्टार्ट हो जाएगी। आपकी सेहत में अगर आप लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है वो भी ठीक हो जाएगी। अब बताइए, मेष राशि वालों को उपाय करना चाहिए कि भगवान का शुक्र मनाना चाहिए। आपने उपाय के तौर पर क्या करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे का जाप करना है, या किसी भी पवित्र नदी में, सरोवर में, आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, अगर आप वहां पर जाकर स्नान करते हैं तो आप पर ये चंद्र ग्रहण का असर नहीं होगा। अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वृष राशि वालों के ये चौथे घर में ग्रहण पड़ेगा। अब चौथा घर में यानी कि हमारा माता का स्थान है,
वाहन का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, उच्च विद्या का स्थान है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर होने वाली हैं। अगर आपकी माता की तबीयत खराब रहती है तो वो ठीक हो जाएगी। अगर वाहन लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही थी, वाहन मिल जाएगा आपको। अगर आपकी घर में, अगर घर बनाने में कोई आपको लोन नहीं मिल रहा था, लोन उतर नहीं रहा था, या घर आपको फल नहीं रहा था, या आपका घर में मन नहीं लग रहा था, आप डिप्रेशन में थे, या आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, आप मन ही मन दुखी रहते थे, तो आपने क्या करना है, ये चौथे भाव का वैसे जो ये ग्रहण है आपको अच्छे परिणाम देगा, लेकिन इससे और अच्छे परिणाम लेने के लिए अगर आप 400 ग्राम चावल अगर बाहर जाकर किसी विधवा स्त्री को या किसी ज़रूरतमंद को अगर आप ये दान करते हैं, तो देखिए दोपहर के वक्त ये 3:20 से लेकर 6:47 तक चंद्र ग्रहण जो है भारत में रहेगा। तो इसी बीच अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा, ठीक है। तो मिथुन राशि है अगर आपकी, तो ये आपके तीसरे भाव में से गोचर करेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके लिंक्स कॉन्टैक्ट्स नहीं बन रहे, तो ये चंद्र ग्रहण जो है खुशखबरियां लेकर आ रहा है आपके लिए। तो इस चंद्र ग्रहण को शुभ करने के लिए, इसके अच्छे परिणाम लेने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए आप, ठीक है। अगर आप अपने घर में से कबाड़ का सामान हटा देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया। जो वेस्ट चीज़ें हैं जो नहीं आप यूज़ करते, वो कपड़ा है, वो आपके जूते हैं, वो आपके घर में पड़ी चप्पल है, अगर आप नहीं डालते तो वो बाहर जाकर ग्रहण के वक्त आप किसी गरीब इंसान को दान कर दीजिए। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए अच्छे फल देकर जाएगा। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वैसे भी चंद्रमा की है। कर्क लगन अगर कर्क राशि है तो उनको तो समझ लीजिए इतना ज़्यादा डराया जाता है कि चंद्रमा केतु के साथ मिलने वाला है। कर्क लगन और कर्क राशि वालों को तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो ये आपके दूसरे भाव में से गुजरेगा। आपकी प्रमोशन होने का चांस है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपका धन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर परिवार में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही है, या आपके गोल्ड गहना पड़ा हुआ है, आप पर किसी भी प्रकार का घर का, गोल्ड का या किसी भी प्रकार का कर्जा है, वो उतरने का योग बनेगा। तो इस योग को एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 400 ग्राम चावल लेने हैं, 400 ग्राम दूध भी लेना है, साथ में उसको जाकर बाहर किसी गरीब को दान कर दीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो 400 ग्राम चावल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आप नदी में जाकर, जहाँ पर मछलियाँ हों वहाँ पर जाकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली में से ये चंद्र ग्रहण है अगर आपकी कुंडली में, तो ये अच्छे फल देने लग पड़ेगा। एक दिन अगर देखिए कुंडली में जब आप पैदा होते हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है तो ये साल में 2 बार आते हैं। तो प्रभु ने ये दिन दिए हुए हैं कि आप इस दिन जप तप दान पूजा कर कर इन ग्रहों से, बुरे योगों से मुक्ति पा सकते हैं, ना कि डरना है इससे, ठीक है जी। तो कर्क राशि वालों तक तो बहुत बढ़िया है। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा बुरा है। उनके जो है लगन में ही ये जो ग्रहण पड़ेगा, इनको थोड़ा सा उस दिन अगर परमानेंट कुंडली में है तो उपाय करना ही पड़ेगा, लेकिन उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है। आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा। आप अगर कोई काम करने जा रहे हैं, काम शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आपकी समझ लीजिए अगर आप कोई नशा करते हैं तो कृपया करके ध्यान रखें, वाहन तेज़ ना चलाएं और किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लें, इन्वेस्टमेंट ना करें। नौकरी में अगर आपके कोई परेशानी चल रही है तो उसको बड़े ठंडे दिमाग से, क्योंकि ये लगन में जब भी चंद्र और केतु होता है मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन का मरीज हो जाता है इंसान। बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएगा, कभी जोश में आकर कभी कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेगा। यानी कि ऐसे इंसान का पता नहीं है, जो भी करेगा उस दिन नुकसान ही कर देगा। अगर आपकी परमानेंट कुंडली में भी है तो आपने क्या करना है, आपको करना पड़ेगा कि आपने आधा किलो काले, आधा किलो सफ़ेद तिल, ये थोड़ा सा महंगा उपाय है लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। नहीं तो 50 ग्राम काले, 50 ग्राम सफ़ेद तिल, अगर आपकी पॉकेट अलो नहीं करती, इसको सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर आपने 3:20 से लेकर दोपहर 6:47 के बीच जाकर नदी में जाकर इसको जल प्रवाह करना है। प्रभु कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है।
कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आपका अगर कोई विदेश का काम रुका था, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, अगर बहुत परेशानियों से आप गुजर रहे थे पिछले कुछ सालों से, तो ये चंद्र ग्रहण जो है आपके लिए खुशखबरियां लेकर आएगा। इस दिन अगर आप सवा लीटर दूध लेकर उसको बाहर जाकर किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं, प्लस अगर आप छोटे छोटे बच्चों को केले बांटते हैं इस दिन, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये ग्रहण जाने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। वाहन, भवन और हर प्रकार से अगर आपको आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं मिली, आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा, या अपने काम में ही आप थोड़ा सा ये महसूस करते हैं कि जितना मैं खर्चा करता हूँ उतना पैसा नहीं बन रहा, ये भी सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपके लिए भी ये बहुत बढ़िया। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिक्स जाने वाला है। तुला राशि वालों के लिए सिर्फ एक ही चीज़, देखिए ये आपके 11वें घर से गुजरेगा। सोशल सर्कल कई बार क्या होता है कि आपसे जेलसी करने वाला होता है, आप उनको नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये शायद हमसे दब रहा है, ये हमसे डर रहा है, वो और ज़्यादा ग्रुप बनाना शुरू हो जाते हैं। तो उनकी परवाह करनी बंद कर दीजिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आप बहुत पावरफुल हैं। आपके बाकी ग्रहों का भी एनालाइज हुआ है, तो ये देखा है कि आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। जितना लोग आपसे जलेंगे उतना ही ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। अगर आप और ज़्यादा इस चंद्र ग्रहण से लाभ लेना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे का जाप कीजिए। ठीक है, तो सुथरे रहिए। अगर आप जाकर किसी पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है आपके लिए, तो ये आपके 10th हाउस में पड़ेगा। अब जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही उनकी प्रमोशन हो जाएगी। जो काम करना चाहता है, जो पार्टनरशिप करना चाहता है, उसके लिए ये कारोबार, ये जो दिन है वो बहुत बढ़िया है। पूर्णमासी भी इस दिन है, होली वाला भी दिन है। लोग होली को बुरा मानते हैं। मैंने तो आज तक जितने भी काम किए हैं या जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं, मैंने इन्हीं दिनों में खरीदी हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बिना बात के आपको डराते हैं। मथुरा वृंदावन में अगर आप जाएं, आप देखें वहाँ पर जाकर वो होली के दिनों को कैसे मनाते हैं, गले मिलते हैं, झूमते हैं, आनंद लेते हैं, होली को कितना शुभ मानते हैं। तो मैं तो होली को बहुत शुभ मानता हूँ। इन दिनों को का सदुपयोग करता हूँ, इनमें कुछ खास उपाय करता हूँ जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाभ देते हैं। तो आपके लिए ये जो कारोबार के लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं कि आपका धन जो है बढ़े, आपका परिवार में सुख शांति आए, आपके ऊपर से कर्जा उतरे, आपको नए नए सोर्सेस मिले काम के, आप अगर जॉब में हैं उसमें अगर आपको तरक्की मिले, तो आपने भी छोटा सा काम करना है। किसी विधवा स्त्री को अगर आप जाकर फल दान करते हैं या आप किसी छोटे छोटे गरीब बच्चों में केले बांटते हैं जाकर, तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये चंद्र ग्रहण जाएगा। धनु राशि के लिए भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। इनका भाग्य जाग जाएगा अगर ये उपाय करेंगे। किसी भी आप घर के पास किसी भी मंदिर में, गुरुद्वारे में जाएं, वहाँ पर सरोवर होता है, वहाँ पर जाकर स्नान करें। नहीं अगर आप जा सकते तो आपके आसपास मंदिर में एक दिन पहले जाकर पंडित जी से गंगा जल परचेज यानी कि ले आएँ दक्षिणा देकर, और उसको उस दिन 3:20 से लेकर 6:47 के बीच अगर आप स्नान करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो पता नहीं आपको आपकी भाग्य जाग जाएगा। जो नहीं भी किस्मत में लिखा वो भी मिल जाएगा। सेहत संबंधी, व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, बच्चों संबंधी जितने भी प्रकार के सुख हैं और जितने भी प्रकार के दुख हैं, दुख जाते चले जाएंगे और सुख बढ़ते चले जाएंगे एक छोटा सा स्नान करने से। अगर आपकी कुंडली में परमानेंट भी जो है भाग्य स्थान में चंद्र केतु का मेल है, तो आप पवित्र नदी या सरोवर का जल लाकर स्नान जरूर करें। मकर राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। बताइए, मकर राशि वालों के अष्टम भाव में से ये निकलेगा। समझ लीजिए ये वो भी काम निकल आएंगे जो आपके बहुत देर से अटके हैं। बहुत सारे लोगों की पेमेंट फंस जाती है, पैसा अटक जाता है, प्रमोशन रुक जाती है, बहुत दुख मिलता है, गरीबी का सामना। तो ये दान जो है आज आपको जो मैं बताने वाला हूँ, आपने क्या करना है, आपने 800 ग्राम चावल लेने हैं और कुछ थोड़े बहुत काले सफ़ेद तेल लेने हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अगर आप चलते पानी में जल प्रवाह करेंगे तो आपके
जो रुके अटके काम है, जो आप दुख भोग रहे हैं, स्ट्रगल भोग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो परमानेंट कुंडली में अगर आपके चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण तो बहुत अच्छा जाएगा आपका, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो परमानेंट कुंडली में भी अगर चंद्र ग्रहण है आपकी तो वो भी हट जाएगा। तो अगर चावल और काले सफ़ेद तिल मिक्स कर कर आप चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं, या 2 रंग का कपड़ा, ब्लैक एंड वाइट कपड़ा, कोई रुमाल लेकर अगर उसमें चावल भरकर 1.25 किलो अगर आप किसी गरीब को दान करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकारी साबित होने वाला है ये जो ग्रहण है। कुंभ राशि के लिए भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके नए लिंक्स, नए कॉन्टैक्ट्स और नए आपका कारोबार होने का योग है, इनकम बढ़ने का योग है, ठीक है। आपके व्यापार के लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर आपका देखिए शादी वाले हाउस से गुजर रहा है, बहुत सारे ज्योतिषी बताएंगे कि ये आपकी शादी के लिए अच्छा नहीं है। तो परमानेंट अगर आपकी कुंडली में अगर चंद्र ग्रहण है तो उपाय आपने करना है। लेकिन अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा या किसी भी प्रकार की दिक्कत चल रही है तो इस दिन उपाय करने के साथ वो जो परेशानियां चल रही हैं मैरिज लाइफ संबंधी, या आपकी शादी नहीं हो रही, मैरिज लाइफ ख़राब चल रही है, या आपकी पार्टनरशिप ख़राब चल रही है, तो ये उपाय करना है आपने। 400 ग्राम चावल लेने हैं, इसको चलते पानी में जल प्रवाह करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप ही। ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करना है आपने। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस मीन राशि, सिंह राशि और तुला राशि, ये 3 राशियों के ऊपर थोड़ा सा जो है, इनमें से सबसे बुरा जो है सिंह राशि और मीन राशि का है कि इनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन वाले घर में, कर्जे वाले घर में, परेशानियों वाले घर में ये योग बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह भी इनके साथ हैं, जिसके कारण सावधानियां बरतनियां बहुत ज़रूरी है। तो मीन राशि वालों को क्या करना है, आपने वही पवित्र सरोवर में जाकर स्नान करना है, गंगा जल या मंदिर के पंडित से लाकर आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या अपने घर में से चावल और दूध का दान जो है बाहर गरीब को करना है, या केले का दान करना है गरीब बच्चों में। बस इतना सा उपाय आपने करना है। आप यकीन मानिए चंद्र ग्रहण आपकी पोबारा करवा देगा। आपकी ज़िंदगी में अगर चंद्र ग्रहण संबंधी अगर आप मानसिक परेशानियों से अगर आप सारी ज़िंदगी दुखी रहे हैं तो ये छोटा सा उपाय, काले सफ़ेद तिल, अगर आप जाकर नदी में जल प्रवाह करते हैं 3:20 से लेकर 6:40 को, तो आपकी कुंडली में से ये परमानेंट ही जो है इस दिन चंद्र ग्रहण का इलाज हो जाएगा। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी समझिए, डरना बिल्कुल नहीं है, जितना मर्जी आ जाए। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, नहा लें अगर हो सके तो। आप नहाने से क्या होता है कि पानी क्या होता है, चंद्रमा, जब इंसान नहाता है तो उसके 2-4 घंटे बहुत अच्छे से, यानी कि उसका चंद्रमा बली हो जाता है। तो आपको ये परेशानी, ये जो दिक्कत, ये जो देख देख कर यूट्यूब रील्स जो आपको आ रही है वो जो है आपकी दूर हो जाएगी, और अगर असल ज़िंदगी में भी कोई परेशानी है या दिक्कत है वो भी दूर हो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।